प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को पहले व्याकरण पढ़ाया कक्षा 12 के छात्रों को। फिर उसके बाद रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ाया। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया। और अब हम आप लोगों को चंद्रापीड़ कथा जो गद्य काव्य है उसको आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसमें अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है, गद्यांश दिया रहता है और फिर उसी गद्यांश से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चंद्रापीड़ कथा आप लोगों की किताब में पेज नंबर 20 से शुरू है। पेज नंबर 20 राजीव प्रकाशन में पेज नंबर 20। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कहाँ से कथा कक्षा 12 में आप लोगों के कोर्स में शुरू होती है। तो बच्चों, जब महाश्वेता का परिचय चंद्रापीड़ से होता है और चंद्रापीड़ महाश्वेता के पास जाते हैं, उसके बाद महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर के अपनी सहेली, अपनी सखी कादम्बरी के पास जाती है। तो कादम्बरी से चंद्रापीड़ का परिचय कराती है और फिर उसी समय की ये घटना है। उसी समय से आप लोगों को कक्षा 12 के कोर्स में ये है। इसके संबंध में हमने आप लोगों को पहले ही महाकवि बाण भट्ट जो इसके लेखक हैं उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और इत्यादि संबंधित सब कुछ हम पहले ही भेज चुके हैं आप लोगों के पास। अब उसके बाद अब आज से देखिए चंद्रापीड़ कथा 20 नंबर पेज पर। तो जब महाश्वेता कादम्बरी के पास चंद्रापीड़ को लेकर पहुंचती हैं तो उस समय की घटना है यहाँ पर। सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सातु माने वह तो, यानी कादम्बरी। यहाँ पर कादम्बरी की बात हो रही है। कादम्बरी तो समुत्थाय माने उठकर, महाश्वेता माने महाश्वेता को, स्नेह निर्भरम माने प्रेम से, अत्यधिक प्रेम से, कंठे जग्राह गले लगा लिया। कंठे माने गले, जग्राह माने लगा लिया। यानी कादम्बरी तो, सातु माने वह तो, यानी कादम्बरी तो, समुत्था माने उठकर, महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, महाश्वेता को स्नेह से या अत्यधिक प्रेम से कंठे जग्राह माने गले लगा लिया। महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा ताम अवादित। महाश्वेतापि, महाश्वेता धन आपी बराबर महाश्वेतापि, या महाश्वेता भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, मजबूती से, दृढ़तर माने दृढ़ता के साथ या मजबूती से, दृढ़ता के साथ, कंठाग्रहा माने गले लगा करके, ताम अवादित उस कादम्बरी से बोली। फिर से देखिए, महाश्वेता अपि माने महाश्वेता भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, दृढ़ता के साथ गले लगाती हुई, ताम अवादित उससे बोली। सखी माने हे सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष से राजा तारापीड़ो नाम, भारतवर्ष में तारापीड़ नाम के राजा हैं। तस्य अयम् आत्मजः चंद्रापीड़ो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम। तस्य अयम् आत्मजः, तस्य माने उनके, यानी उस तारापीड़ के, अयम माने यह, आत्मजः माने अपने अंश से, ज माने पैदा होने वाला, यानी आत्मज माने पुत्र। यानी इसका अर्थ होगा शब्द के हिसाब से अर्थ, आत्म माने अपने अंश से, ज माने पैदा होने वाला, यानी अपने अंश से पैदा होने वाला, यानी पुत्र। तो तस्य अयम आत्मजा, ये है उनके पुत्र, चंद्रापीड़ नाम के उनके पुत्र, दिग्विजय के प्रसंग में इमाम भूमि अनुगता है, इस भूमि में आए हैं, यानी यहाँ पर आए हुए हैं। एश्च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गता है। एश्च माने और एस माने इनको, दर्शनात् प्रभृति माने देखने से लेकर, यानी जब से मैंने देखा है तब से, मैं निष्कारण बंधुताम गता है, मेरी अकारण बंधुता हो गई, यानी ये मेरे बिना कारण के ही मित्र बन गए हैं, बंधु बन गए हैं। कथिता चास्य बहुप्रकारम प्रिय सखी, च माने और, अस्य माने इनसे,
बहु प्रकारम प्रिय सखी कथिता, बहुत प्रकार से प्रिय सखी कादम्बरी के बारे में मैंने कहा है या बता दिया। कह रही है च मन और अस्य मन इनसे बहु प्रकारम प्रिय सखी कथिता, बहुत प्रकार से यानी हर प्रकार से मैंने प्रिय सखी कादम्बरी के बारे में बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोयम इति विमुच्य लज्जाम, तत् मन इसलिए अपूर्व दर्शन अयम, अयम मन यह यानी इनको, अपूर्व दर्शन मन पहले नहीं देखा है, इति विमुच्य लज्जाम ऐसा सोच करके, लज्जाम विमुच्य मन लज्जा को त्याग करके, अविज्ञातशील है, तेरा अविज्ञातशील मन अनजान, अनजान या स्वभाव वाला, अनजानशील स्वभाव वाला, इति अपहाय शंकाम ऐसी शंकाम, अपहाय मन शंका को त्याग करके, यथा मई तथा अत्रापि वर्तितव्यम, यथा मन जिस प्रकार से मई माने मेरे साथ व्यवहार करती हो, तथा मन उसी प्रकार से अत्रापि वर्तितव्यम इनके साथ भी उसी तरह से व्यवहार करो। इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। तत् मन इसलिए अपूर्व दर्शन अयम इति विमुच्य लज्जाम, अयम मन ये है यानी इनको, अपूर्व दर्शन पहले नहीं देखा है, इति मन ऐसा सोच करके, लज्जाम विमुच्य यानी ऐसा मत सोचो, इसलिए लज्जाम विमुच्य मन लज्जा को त्याग करके, अविज्ञातशील है यानी अनजानशील व्यक्ति, अनजान स्वभाव वाले व्यक्ति हैं ये, ऐसा इति अपहाय मन ऐसा त्याग करके, ऐसी शंकाम, अपहाय मन ऐसी शंका को त्याग करके, यथा मई तथा अत्रापि वर्तितव्यम जैसा मेरे साथ व्यवहार करती हो, तथा अत्रापि वर्तितव्यम उसी प्रकार इनके साथ भी व्यवहार करो, ऐसा उसने महाश्वेता ने कहा। इत्यावेदिते तया चंद्रापीडा प्रणामम अकरोत्, इत्यावेदिते तया इस प्रकार महाश्वेता के द्वारा निवेदन किए जाने पर चंद्रापीड प्रणामम अकरोत्, चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। यानी ऐसा महाश्वेता के द्वारा ऐसा कहने पर, इत्यावेदिते तया ऐसा महाश्वेता के कहने पर, चंद्रापीडा माने चंद्रापीड ने प्रणामम अकरोत् यानी महाश्वेता को प्रणाम किया। तो बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे आत्मजः माने पुत्र यानी अपने अंश से उत्पन्न हुआ, अनुगतः माने पीछे आया हुआ यानी, और इमाम भूमि माने इस भूमि में, अदर अपूर्व दर्शन अयम यानी पहले नहीं देखा है इनको, इसलिए विमुच्य माने छोड़ करके, लज्जा माने लज्जा को, इति अपहाय शंकाम ऐसे लज्जा को छोड़ करके, शंका को छोड़ करके कह रहे जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करती हो वैसा इनके साथ भी करो। बच्चों इसमें प्रश्न उत्तर देखिए, प्रश्न उत्तर ही परीक्षा में आता है। प्रश्न है, पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, तो उत्तर है इसका अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः अस्ति, यानी महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी कथामुखम नामक जो इसकी मुख्य पुस्तक है उसको लिखा है, उसका सार रूप में संक्षेप में करके चंद्रापीड कथा बनाई गई है, इसलिए इस गद्यांश के लेखक महाकवि बाणभट्ट हैं। का समुत्थाय सम महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, कौन उठ करके महाश्वेता को प्रेम से निर्भर हो करके या अत्यधिक प्रेम से गले लगा लिया। तो कादम्बरी इसका उत्तर है, कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, कादम्बरी उठ करके महाश्वेता को प्रेम से गले लगा लिया। तारापीडस्य आत्मजा कहासीत, तारापीड के आत्मजा माने पुत्र कौन थे, तो तारापीडस्य आत्मजा चंद्रापीडः आसीत, तारापीड के पुत्र चंद्रापीड थे। फिर अगला है रेखांकित शब्द जो है उसका अर्थ लिखना होगा। दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतः भूमि मीमाम, इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए यानी हिंदी में। तो दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि मीमाम, चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हुए हैं, ये इसका उत्तर है। और चंद्रापीड कम प्रणामम अकरोत्, चंद्रापीड ने किसे प्रणाम किया,
तो उत्तर है चंद्रापीडः कादम्बरीं प्रणामम अकरोत्। चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। अब बच्चों अगला पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ है कादम्बर्यापि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निससात। कादम्बर्यापि कादम्बरी भी सविभ्रम कृत प्रणामा घबरा करके, भ्रम के साथ यानी घबरा करके, कृत प्रणामा माने प्रणाम करके, महाश्वेतया सह माने महाश्वेता के साथ, पर्यंके सह निससाद पर्यंक यानी पलंग में ही महाश्वेता के साथ बैठ गई। ससंभ्रमं पर्जनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडा समुपाविशत। हेमपादांकितायां सोने के पांवों वाली, पीठिकायां मने पीठिका पर आसन पर, चंद्रापीडा समुपाविशत चंद्रापीड बैठ गए। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ। अब इसके बाद अगले पेज में है, इसलिए इतने का अर्थ पहले देख ली। परिजनोपनीतेन सेवकों के द्वारा लाए गए, सलिलेन मने जल से, कादम्बरी ने स्वयं उत्थाय मने स्वयं उठ करके, महाश्वेतायाः चरणों माने महाश्वेता के चरणों को, महाश्वेता के चरणों को, प्रक्षाल्य माने धो करके, उत्तरीय अंशुकेन अपमृज्य दुपट्टे से, उत्तरीय अंशुकेन माने दुपट्टे से, अपमृज्य माने पोंछ करके, पुनः पर्यंकम आरुरोह पुनः पलंग पर बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। चंद्रापीड के भी कादम्बरी की सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ, मदलेखा ने दोनों चरणों को धोया। यानी चंद्रापीड के भी दोनों चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। अब इसका देखिए प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड का था और लेखक बाण भट्ट हैं। ये इसका प्रश्न उत्तर है। अब अगला प्रश्न, कादम्बरी कया सह पर्यंके निससात। कादम्बरी किसके साथ पलंग पर बैठ गई। तो कादम्बरी महाश्वेतया सह पर्यंके निससाद, कादम्बरी महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। फिर अगला प्रश्न है, ससंभ्रमं पर्जनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडा समुपाविशत। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इसका अर्थ है चंद्रापीड भी सेवकाओं द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। फिर अगला प्रश्न है, का महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीय अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कौन महाश्वेता के चरणों को धो करके दुपट्टे से पोंछ करके और पुनः पलंग पर बैठ गई। तो उत्तर है कादम्बरी महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीय अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धो करके दुपट्टे से पोंछ करके पुनः पलंग पर बैठ गई। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रापीड से चरणों का प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के चरणों को किसने धोया। तो चंद्रापीड से चरणों कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।